नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। और इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें, सबसे पहले आपको दिखा दें महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर। बीएमसी का बॉस बनने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। अंदर खाने से बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस शिवसेना में बातचीत चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने शिवसेना को समझौते का फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले के मुताबिक मेयर के चुनाव में एनसीपी शिवसेना का समर्थन करेगी और कांग्रेस वोटिंग से बाहर रहेगी। इसके बदले कांग्रेस ने शिवसेना से कहा है कि वो प्रदेश में चल रही फडणवीस सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। उसके बाद शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और अन्य मिलकर प्रदेश में नई सरकार बनाए। कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में भी वो शिवसेना को बाहर से समर्थन देगी। और मीमांसा सूत्रों के मुताबिक तो कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन वापसी के लिए एक टाइम भी दे दिया है और वो डेट 8 मार्च है। उसके बाद का वक्त तय किया गया है। तब तक देखिए मेयर का चुनाव भी हो जाएगा और बाकी राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं या उनकी जो वोटिंग हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। वजह यह है कि कांग्रेस चाहती है कि इस समझौते का किसी तरह का कोई नेगेटिव असर उत्तर प्रदेश चुनाव पर ना पड़े, जहां पर अभी 3 चरण बाकी हैं। और कांग्रेस नेता नीतीश राणे ने कहा है कि शिवसेना को समर्थन करने की बातें पार्टी के अंदर चल रही हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कांग्रेस फडणवीस सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। कांग्रेस की नीति है कि वो सरकार को गिराना चाहती है और इसलिए कांग्रेस ये भी कहने के लिए तैयार है कि हम लोग शिवसेना को बाहर से सपोर्ट करेंगे या एब्सेंट रहेंगे। या और एक बार अगर ये अलायंस टूट गई, सरकार टूट गई, तो फिर चुनाव होगा तो उसमें कांग्रेस एनसीपी जीत के आएगी, ऐसा उनको लगता है। तो इसलिए उनका शिवसेना और भाजपा के हित में या महाराष्ट्र और मुंबई के हित में कोई नीति नहीं है। उनके स्वार्थ के लिए वो सरकार गिराना चाहते हैं, उसकी उनकी स्ट्रेटेजी है। उससे दोनों पार्टी बीजेपी और शिवसेना ने सावध रहे। जिस तरह की गंदी राजनीति बीजेपी खेलती है उसके विरुद्ध में हम लोग सब लोग को साथ में आना ही है, क्योंकि उन लोगों ने इलेक्शन में जिस तरीके की गंदी राजनीति की उसके खिलाफ अगर हम लोग साथ में, जो महाराष्ट्र के भी हित में नहीं है, तो उसके खिलाफ अगर हम लोग सब लोग साथ में आए तो बुरी बात क्या है, ऐसा हमारा मत है। अब फास्ट एंड फैक्ट्स में दूसरी खबरों का भी रुख कर लेते हैं। वहां पटना के ब्रजेश पांडे सेक्स स्कैंडल केस में एक गवाह सामने आया है। गवाह के मुताबिक उसी के फ्लैट पर पीड़ित लड़की को लाया जाता था। ये है मृणाल किशोर। मृणाल ने ब्रजेश पांडे पर लगे सेक्स स्कैंडल के केस में बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि उसी के फ्लैट पर पीड़ित लड़की को लाया गया था। मृणाल इस केस में दूसरा आरोपी निखिल प्रियदर्शी का दोस्त है। मृणाल ने इस बात की भी पुष्टि की थी कि उसके सामने ही लड़की की तबीयत बिगड़ी थी। एक मेरी दोस्त है, वो मिलने आना चाहते हैं, तो वो हमारे फ्लैट पे आए निखिल जी, उनके साथ ये भी थे। उस समय तक मैं इनको नहीं जानता था, इनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। निखिल जी ने जान पहचान करवाया कि ये हमारी दोस्त है। जी न्यूज को कुछ और वीडियो भी मिले हैं जिसमें आरोपी निखिल प्रियदर्शी लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए साथ ही साथ वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले में जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने सीबीआई जांच की मांग की है। आरोपी निखिल प्रियदर्शी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। ब्रजेश पांडे का कांग्रेस ने बिहार के पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ब्रजेश पांडे अब तक फरार है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। हालांकि मृणाल ने यह दावा किया है कि लड़की से कोई बदतमीजी नहीं हुई थी, जबकि लड़की ने मृणाल पर भी बदतमीजी करने का आरोप लगाया। मणिपुर विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने इम्फाल की रैली में आज कांग्रेस पर तीखे हमले किए। इम्फाल के लाइनजिंग अचोबा ग्राउंड पर पीएम मोदी को सुनने के लिए मैदान खचाखच भरा हुआ था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जनजातियों को लड़ाकर सिर्फ अपना उल्लू साधा है। पीएम ने कांग्रेस पर पूरे नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर कांग्रेस के पूरे 15 साल के भ्रष्टाचार का चिट्ठा खोला जाएगा। सरकार कांग्रेस ने राजनीति का खेल का मैदान बना दिया। एक जनजाति को दूसरी जनजाति के साथ लड़ाना 40 साल पहले जब मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे तब वो एनईसी की मीटिंग के लिए नॉर्थ ईस्ट में आए। 40 साल के बाद
मैं पहला प्रधानमंत्री था जो एनईसी की मीटिंग में आया। 15 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 महीने में वो करके दिखाएगी आपको। पीएम ने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि वो नॉर्थ ईस्ट के मंत्रियों को दफ्तर के बाहर कई घंटों इंतजार कराते थे। मणिपुर की 60 सीटों पर 4 मार्च और 8 मार्च को 2 चरणों में मतदान होना है। बीजेपी सहयोगी पार्टी एनपीपी, एनपीएफ और एलजेपी के बिना अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। 2012 के चुनाव में कांग्रेस को 42, टीएमसी को 7 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 1 सीट भी नहीं जीती थी। मणिपुर में कांग्रेस बीजेपी के अलावा एरोम शर्मिला की पार्टी पीआरजेए भी पहली बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी की रैली के विरोध में 6 उग्रवादी गुटों ने आज इम्फाल बंद का ऐलान किया था। पीएम ने आरोप लगाया कि मणिपुर के कांग्रेस नेताओं को पार्टी के लिए इम्फाल से दिल्ली पैसे भेजने पड़ते हैं। तो यूपी के 5वें दौर के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज मायावती और अखिलेश यादव ने कई रैलियां भी की। यूपी में 5वें दौर का चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा। सिद्धार्थनगर की रैली में सीएम अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और बीजेपी पर समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की नकल करने का आरोप लगाया। तो वहीं देवरिया में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिए तो समझे कि उनके वोट बेकार हो जाएंगे। और फिर प्रधानमंत्री जी, आप भी तो नकल कर रहे हो दूसरे तरह की चीजों की। हमें पढ़ाई की नकल बता रहे हो कि हम पढ़ाई की नकल कर रहे हैं। अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। यूपी चुनाव के 5वें चरण में 27 फरवरी को 11 जिलों की 52 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी चुनाव के 5वें चरण में सबसे ज्यादा 840 उम्मीदवार मैदान में हैं। अखिलेश सरकार के दागी मंत्री और गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति की अमेठी सीट पर वोटिंग भी 5वें राउंड में है। महाराजगंज की रैली में मायावती ने कहा कि मुलायम ने पुत्र मोह में शिवपाल को बार बार अपमानित किया। शिवपाल अखिलेश को हराकर खुद बदला लेने को बेताब। यूपी में एक 4 लेन सड़क के निर्माण में 7 अरब का घोटाला सामने आया है। मामले में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 एमडी के अलावा 14 बैंकों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया है। मामला दिल्ली से सहारनपुर तक बनने वाले यमुनोत्री 4 लेन हाईवे का है, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण ने लखनऊ के थाने में 420 यानी धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। SCW LSY कंपनी पर आरोप है कि उसने दिल्ली से सहारनपुर तक स्टेट हाईवे 57 तक यमुनोत्री मार्ग बनाने का ठेका लिया था। कंपनी ने बैंकों से 7 अरब का लोन भी उठा लिया, लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य नहीं कराया। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सिर्फ 13% काम करने के बाद काम रोक दिया। सारी मशीनें भी साइट से हटा ली। बैंकों का आरोप है कि ये जानते हुए भी कि काम बंद पड़ा है, वो कंपनी को लोन की किस्तों पर किस्तें रिलीज करते रहे। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण है, उसके परियोजना प्रबंधक ने एक FIR पंजीकृत कराया है विभूति खंड थाने में, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। SCW LSY कंपनी को 4 लेन बनाने का ठेका अगस्त 2011 में दिया गया था। SCW LSY कंपनी के ऑफिस का पता ग्रीनलैंड रोड, बेगमपुरा, हैदराबाद है। आरोपी बनाए गए बैंकों में सभी प्रमुख अधिकारी और निजी बैंक शामिल हैं। दिल्ली में रोड रेज की दहलाने वाली एक वारदात सामने आई है। कारोबारी की न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उसकी नाक भी काटकर अलग कर दी गई। कारोबारी की 4 मार्च को ही शादी होने वाली थी। वारदात अमन गुप्ता नाम के कारोबारी के साथ हुई, जो रात को दुकान बंद करने के बाद घर जा रहा था। अमन ने गाड़ी रॉन्ग साइड से टर्न की थी। इस पर कुछ लोगों ने उसे टोका और फिर विवाद शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि उन 3 लोगों ने पहले तो अमन को पीटा, फिर उनमें से एक ने अमन की नाक को दांत से काटकर अलग कर दिया और फरार हो गए। अमन इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। इस वारदात ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि छोटी छोटी बातों पर दिल्ली वाले किस कदर बेकाबू हो जाते हैं और ऐसी वारदातों को अंजाम देने से भी नहीं हिचकते। आरोपियों के नाम विपिन, विशाल और धीरज बताए जा रहे हैं।
अमन के पिता ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की कार्रवाई में उनको छोड़ दिया गया है और उनकी जमानत कर दी गई है। एक प्लेन कागज पे दस्तखत कराकर उनकी जमानत कर दी गई है। पुलिस कह रही है कि अभी जो एमएलसी रिपोर्ट है उसमें क्लियर नहीं, अभी हमें कुछ नहीं कहा गया उन्होंने। हमने डॉक्टर से बात कर दी, बोले ये केस बनेगा, बहुत जबरदस्त बनेगा। दिल्ली के गाजीपुर में 2 दिन पहले हिंदी के कवि और लेखक देवी प्रसाद मिश्र पर भी एक डीटीसी बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने हमला किया था। मिश्र ने ड्राइवर को सड़क पर पेशाब करने से रोका था। 29 नवंबर 2016 को दिल्ली के कटवरिया सराय में कारोबारी और उसकी साली के साथ मारपीट हुई। 15 अप्रैल 2015 को दिल्ली के तुर्कमान गेट पर शाहनवाज की पीट कर हत्या कर दी गई। 16 अक्टूबर 2014 को लोधी रोड पर दिल्ली पुलिस के एसीपी अमित सिंह पर हेलमेट से हमला किया गया। 14 जून 2014 को जखीरा फ्लाईओवर के पास दिल्ली पुलिस के सिपाही को कार सवार ने कुचलकर मार डाला।